नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महल क्या होते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि महल होते क्या हैं। ठीक है। और ये टॉपिक इसलिए लिया गया है सबसे पहले कि जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उसके से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से कई बार जैसे महलों में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं, या तो उसके निर्माता के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर किसी महल की कोई खास बात होती है उसके बारे में पूछ लेते हैं, उस किसके निर्देशन में ये कार्य हुआ उसके बारे में पूछ लेते हैं, या फिर उसमें से कुछ विशेष चीज़ें इमारतें वगैरह कुछ बना रखी होती हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है। तो कई बार अपन ध्यान नहीं देते हैं कि जैसे जनरली पूछ लिया है और अपन देखते नहीं है ना कि महल के बारे में, तो थोड़ा सा ये जरूरी है अपने लिए। कला संस्कृति का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें महल पढ़ना अपने लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि महल क्या होते हैं। तो महल अपने तो यही सुना है कि महल भाई जिसमें राजा निवास करता होगा वो महल होते हैं। ठीक है। पर सही बात भी यही है ना। तो जैसे मध्यकाल से ले लो या फिर आज से कुछ समय पहले की बातें करें, जब राजाओं का शासन चल रहा था तो ज़्यादातर जो भी होते थे तो राजा उसमें क्या करते थे, निवास राजा के रहने के लिए वो क्या करते थे, महल बनाते थे रहने के लिए, महलों का निर्माण करवाते थे। ठीक है। तो और फिर खुद के लिए बनवाते थे, फिर अपने परिवार वालों के लिए बनाते थे, या फिर कुछ बड़े सामंत होते थे, जैसे जो बड़े टाइप के सामंत होते थे वो भी अपना एक महल बना लेते थे रहने के लिए, जो बनाते थे उसको महल कहते थे। ठीक है। ये तो हो गया अपने महल की बात। ठीक है। तो ज़्यादातर ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे राज परिवार के लोग रहते हैं वो महल है। ठीक है। और राजस्थान में बहुत से हर रियासत में, या फिर जैसे वर्तमान में अपन जो संभाग देखें तो उन संभागों के सब बड़े बड़े राजा हुए हैं या राजघराने हुए हैं तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सबने महल बनवाए हैं। ठीक है। तो आज जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले अपन राजधानी की बात करें तो जयपुर की से शुरुआत करेंगे अपन, है ना। महलों की शुरुआत करेंगे अपन जयपुर में। और जयपुर के जो फेमस महल हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इस कक्षा में पढ़ाऊंगा। जैसे हवा महल हो गया, सिटी पैलेस हो गया, मुबारक महल हो गया, है ना, जल महल हो गया, शिशोधरानी का बाग हो गया, ऐसे कुछ जो फेमस फेमस जयपुर के जो महल है उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें तो हवा महल के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे जयपुर का नाम आता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में हवा महल ही आता है। हवा महल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो निर्माता कौन था, या किसके समय में बना है, या फिर वास्तुकार कौन था, है ना, और या फिर उसकी कुछ इमारतों के बारे में। तो मैं आपको जैसे भी जो भी महल आएगा उसके बारे में जितना भी कोशिश करूंगा पूरी तरह से बताने की। ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ हवा महल की, तो हवा महल के निर्माण की बात करें तो 1799 ईस्वी में इसका 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण की बात करें तो कछवा वंश के स्वामी प्रताप सिंह जी हुए हैं, राजा हुए हैं स्वामी प्रताप सिंह जी, उनके शासनकाल में ये इसका निर्माण कार्य हुआ, किसका, हवा महल का। ठीक है। और उन्होंने ये हवा महल बनाने का कार्य लालचंद जी एक वास्तुकार हुए उनके समय, लालचंद जी हुए, उनके निर्देशन में इसका डिजाइन तैयार किया गया, इसी बिल्डिंग को बनाया गया, यानी कि इस महल को बनाया गया। ठीक है। वास्तुकार उसके कौन थे, लालचंद जी थे। ठीक है। ये तो होगी इसकी बात, जैसे राजा कौन हो गया, प्रताप सिंह जी हो गए, और वास्तुकार की बात करें तो लालचंद जी हो गए। ठीक है। फिर इसके डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो इसका जो देखते हैं अपन, जब जैसे भी आप कभी जयपुर घूमने जाओ देखो तो ये जैसे देखोगे, एक तो पहली बात तो ये क्या है कि समतल पे बना हुआ है। ठीक है। बिना नींव का है, ओनली रोड पे ही दिख जाएगा आपको, रोड से ज़्यादा कोई उठा हुआ नहीं। ज़्यादातर महलों के क्या होता है कि कोई पहाड़ियों पे बना होता है या फिर ऊंचाई पे बना होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये सिर्फ रोड के समतल ही है। ठीक है। और बिना नींव का है, तो ये भी खासियत है इसकी, दुनिया का सबसे पहला महल या सबसे बड़ा महल है जो बिना नींव के बना हुआ है। एक ये भी खास बात है इसकी हवा महल की। ठीक है। अच्छा। तो प्रताप सिंह जी ने बनवाया, प्रताप सिंह जी ने बनवाया तो इसका डिजाइन तैयार किया था लालचंद जी ने, मानो वास्तुकार इसके लालचंद जी थे। तो लालचंद जी ने इसका 5 मंजिला डिजाइन तैयार किया। 5 मंजिला इमारत है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने मंजिल इमारत है तो अपन बताएंगे कि 5 मंजिला इमारत है। फिर उन्होंने इसको सबके अलग अलग नाम दिए। जैसे पहला जो इमारत है नीचे नीचे का बेस है उसको शरद प्रताप मंदिर का नाम दे दिया। ठीक है। फिर कोई रतन मंदिर कर दिया, अगला उससे सेकंड आया रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर आ गया, फिर प्रकाश मंदिर आ गया, और फिर लास्ट लास्ट का हवा मंदिर आ गया। ऐसे करके इसके जो 5 मंजिला बनी उनके सबके अलग अलग इन्होंने नाम रखे। ठीक है। अच्छा। फिर ये फेमस क्यों है? फेमस है ये अपनी खिड़कियों के लिए। भाई हवा महल तो खिड़कियों के लिए फेमस है। अपने सुना है कि भाई हवा महल में खिड़कियाँ खिड़कियाँ हैं। और खिड़कियों का निर्माण क्यों किया गया था कि उस समय का एक तो मौसम के अनुकूल बना रहे, हरा हवा आती जाती रहे, है ना। ठीक है। दूसरा जो राज परिवार के लोग हैं वो जयपुर शहर को देख सकें, झरोखा दर्शन कर सकें, उस खिड़कियों से देख सकें, है ना। ठीक है। तो इसलिए इसका निर्माण हुआ था। ठीक है।
अब जो उसका डिजाइन तैयार हो गया, बन के 5 मंजिला तैयार हो गया, तो फिर ये दिखने में कैसा दिखता है? मुकुट के समान दिखता है। अब आप इसको देखोगे, नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको मुकुट के समान दिखाई देगा। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, ये देखो मुकुट के समान दिखाई दे रहा है आपको, है ना? दिख रहा है ना? ये देखिए मुकुट के समान दिख रहा है ना ऐसे। और ये मैंने बता रहा था आपको रोड, तो ये देखो, ये रोड, ये लोग खड़े हैं, नीचे रोड है और ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसे स्टार्ट हो जाता है। और सबके अलग अलग नाम जैसे मैं बता रहा था आपको, तो है ना, सबके नाम फिर मैं आपको बता दूंगा, एक एक करके बता दूंगा। फिर अब जनरल चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो हाइट है, ये कितना ऊंचा है ऐसे, तो ये 88 फीट ऊंचा है। और इसकी जो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, छोटी 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 खिड़कियां दिखाई दे रही हैं आपको, इनकी संख्या है 953। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कुल कितनी खिड़कियां हैं, तो 953 खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां कैसे हैं? जैसे रोड के इधर भी दिख रही हैं, वैसे ही पीछे की तरफ भी है ना, तो उधर भी खिड़कियां बनी हुई हैं, तो दोनों तरफ खिड़कियां मिली, तो टोटल मिला के दोनों तरफ 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसका आकार का जैसे मैं बता दिया, मुकुट के समान है, तो ये मुकुट है, ये समान दिख ही रहा है आपको। तो जो कर्नल टाड है, राजस्थान इतिहासकार हुए हैं, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, है ना, व्यवस्थित इतिहास लिखना उन्होंने प्रारंभ किया था। तो उन्होंने इसकी जो ये देख के, इसका डिजाइन देख के इसको कहा है कि ये कृष्ण का मुकुट है। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है कि कई बार पूछ लें कि कृष्ण का मुकुट की जैसी इमारत कौन सी है, तो अपन क्या बताएंगे कि हवा महल है। ठीक है, और किसने बताया है? तो कर्नल टॉड ने बताया। ठीक है, उसके अलावा एक यात्री हुए हैं, एडविन अर्नोल्ड, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसकी जो खासियत देख के, ये सब कुछ देख के ऐसा बताया कि ये ऐसी इमारत है जिसको अलादीन का जो चिराग है ना, जिल, अलादीन के बारे में सुना होगा आपने, है ना? अलादीन के पास एक वो होता है, बर्तन होता है, उसको रगड़ता है तो उससे जिन निकल के आता है, और कुछ भी काम उससे करवा लेता है। तो उसने ऐसे इसके देख के, डिजाइन देख के इतनी कहा है कि अगर इसका अलादीन का चिराग भी इसको बनाता, या अलादीन का जिन है जो भी इसको बनाता, तो वो भी इतना इसका इतना मोहक दूसरा कोई महल नहीं बना सकता था। ठीक है, तो ये इसकी मतलब जो वास्तुकला है उसकी खासियत बताई है, किसने बताई है? एडविन ऑर्नोल्ड ने। ठीक है, तो ये अपना इसकी जनरल जनरल बातें थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, है ना, इसके बारे में मैंने बता दिया। फिर ये जैसे अलग अलग इमारतें हो गई, जैसे नीचे नीचे वाली ये शरद प्रताप हो गई, नीचे की, जब जैसे मैं बता रहा था, ठीक है ना आपको, ऐसे शरद प्रताप हो गई। फिर इसके ऊपर की रतन मंदिर हो जाएगी ऐसे, ठीक है, फिर विचित्र मंदिर हो जाएगी, फिर प्रकाश मंदिर हो जाएगी, और ये लास्ट लास्ट के ये जो है, ये हवा मंदिर हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके अपने इनकी इमारतों के नाम लिख देंगे। ठीक है, तो मैं जब अब अपना इस पर मैंने आपको इसका संक्षिप्त परिचय बता दिया। ठीक है, अब मैं इसको आप एग्जाम्स में आपको लंबे समय तक याद रह जाएं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो बात करें, जैसे पहले मैंने बता ही दिया आपको कहाँ पे, तो जयपुर में। पहली बात, कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, और जयपुर में भी कहाँ है? बड़ी चौपड़ है, नाम सुना हो? बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, तो बड़ी चौपड़ के सर्किल पे बना हुआ है। ठीक है, तो इतना तो नहीं पूछते कि कहाँ पे है, ये इतना है जयपुर है। ठीक है, तो यही बताया था कि भाई निर्माण करता है या वास्तुकार, ये पूछते हैं, तो फिर बात करते हैं। पर एक तो पहली बात तो ये हो गई, कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, फिर उस समय का शासक कौन था? ठीक है, शासक, या किसने निर्माण करवाया? पब्लिक, है ना, निर्माण करता। कुछ भी आ जाए दोनों में से, है ना। तो मैं क्या बताऊंगा आपको? प्रताप सिंह ने, है ना। किसने करवा रहा है? कौन करवा रहा है इसका? प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय। और ये कौन थे सवाई प्रताप सिंह? कुछा वंश के राजा थे। ठीक, और ये कब निर्माण करवाते हैं इसका? 1799 ईस्वी में। ठीक, 1799 ईस्वी का निर्माण करवा देते हैं। कौन करवाते हैं? सवाई प्रताप सिंह जी। ठीक है, किसके निर्देशन में करवाते हैं? तो वास्तुकार हुए हैं लालचंद जी। वास्तुकार कौन होता है? जो इसकी डिजाइन तैयार करे, जिसकी देखरेख में ये बनेगा। ठीक है, तो कौन है? लालचंद जी। ये भी याद रखना। कई बार राजा तो लगभग सब बता देते हैं, पर कोई गहराई में नहीं जाए तो ये पूछ लग सकते हैं, थोड़ा गहराई का सवाल पूछें आपसे कि इसका वास्तुकार कौन था, तो लालचंद जी। ये भी अपने को याद रखना है। ये दो बातें हो गई। एक तो ये कहाँ पे? जयपुर में है। फिर किसके शासनकाल में बना? तो प्रताप सिंह के 1799 में बना, और बनवाने वाला किसके निर्देशन में बना? तो लालचंद जी के। ठीक है, फिर जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे मुकुट के आकार का दिखता है, तो एक खासियत अपन ये बताएंगे, ये मुकुट की आकृति का बना हुआ है, मुकुट की आकृति का। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा, ये जो सवाई प्रताप सिंह जी थे, सवाई प्रताप सिंह जी, ये क्या वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और ये भगवान कृष्ण के प्रति
कुछ ज़्यादा स्नेह रखते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो हवा महल है ये राधा कृष्ण जी को समर्पित किया है। ये भी एक याद रखने वाला एक बात है। ठीक है, ये मैं यही मेंशन कर देता हूँ, राधा कृष्ण को समर्पित है एक। ठीक है, आपसे पूछ लें कि किसको समर्पित है, तो ये राधा कृष्ण को समर्पित है। दो बातें हो गई, एक तो ये क्या है, मुकुट के आकार का है, दूसरा ये राधा कृष्ण को समर्पित है। ये दोनों बात आप याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, जैसे मैं आपको चित्र में देख रहा हूँ मुकुट का आकार मैंने आपको बता दिया, मुकुट के आकार का। अच्छा, फिर ये राधा कृष्ण को समर्पित है। फिर इसका जो डिजाइन है जो तैयार हुआ है ना, इस पर करते हैं अपन चर्चा। तो इसके डिजाइन की बात कर रहे थे अपन, तो ये एक तो 88 फीट ऊंचा है। हाइट की बात करें तो अपन 88 फीट ऊंचा है। ठीक है, ऊंचाई बता दी एक तो। ठीक, 88 फीट ऊंचा है। फिर तो ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, 5 मंजिला हो गया। अब कई बार एग्जाम्स में आपसे इनके नाम भी पूछ लें, कोई एग्जाम का जैसे किसी इमारत का नाम देके या आपसे पूछ लेंगे कि क्या है, या फिर ऐसे आ जाएं कि तीन तो इमारतों के नाम इसके दे दें, हवा महल के अलग दे दें, तो ये पूछ लें कि इनमें से कौन सा गलत है ना। तो अपने को याद रखना जरूरी है ना, कई बार एग्जाम में आ सकता है ना। जैसे पहले मैंने आपको बताया था शरद प्रताप, शरद प्रताप मंदिर, है ना। 5 मंजिले हैं, तो 5 मंजिलों के मैं अलग अलग करके आपको एक एक का नाम बताऊंगा। जैसे शरद प्रताप मंदिर हो गया, फिर दूसरा रत्न मंदिर हो गया, फिर तीसरा विचित्र मंदिर हो गया, दूसरा रत्न मंदिर, है ना। मंदिर है, तीसरा विचित्र मंदिर, और चौथा प्रकाश मंदिर, और पांचवा है हवा मंदिर। ठीक है, ये ऐसे करके इसके पांचों इमारतों के नाम हो गए। जैसे शरद प्रताप मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, और प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये पांचों इमारतों के नाम हो गए। ठीक है, हाइट की बात की तो अपन ने इसकी 88 फीट ऊंची इसकी हाइट बता दी। ठीक है, आकार की बात कर रहे तो मुकुट के समान है। ठीक है, अच्छा, मुकुट के समान आकार किसने बताया, मुकुट के समान के आकार की बात की तो कर्नल टोड, है ना। कर्नल टोड ने इसका जो मुकुट का जो आकार दिखाई दिया, तो ऐसे कह दिया कि ये कृष्ण का मुकुट है ना, कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है। तो मैं ये भी यहीं लिख देता हूँ, है ना। अच्छा, नहीं जगह ले, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड, कर्नल टोड ने क्या कहा है कि इसका जो आकार है, इसका हवा महल का आकार, हवा महल का आकार कृष्ण के मुकुट के समान है, कृष्ण के मुकुट के समान, मुकुट के समान। ठीक है, ये भी याद रखना आप, किसने कह दिया, कर्नल टोड ने कह दिया, किसके लिए कह दिया, हवा महल के लिए, और क्या बताया है, कृष्ण के मुकुट के समान बताया। ठीक है, मंजिलें मैंने आपको 5 बताई दी, हाइट इसकी बता दी 88 फीट। ठीक है, फिर खासियत फेमस क्यों है, ये अपनी खिड़कियों के लिए फेमस है। तो एक एग्जाम्स में इसकी खिड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां। ठीक है, खिड़कियां, ये याद रखना आप, 953 खिड़कियां। अब अच्छा, एक और बताया था आपको, एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड नाम के एक यात्री हुए, उन्होंने इसको क्या कहा कि अलादीन का जो चिराग है या अलादीन का जो जिन है, वो भी ऐसा दूसरा कोई मोहक महल नहीं बना सकता था। तो मैं ये लिख देता हूँ, अलादीन का चिराग भी ऐसा मोहक, भी ऐसा मोहक महल नहीं बना सकता था, मोहक
महल नहीं बना सकता था, बना सकता। ठीक है, तो क्या क्या बातें हुई इसके बारे में अपनी कि एक 5 मंजिला इमारत है, किसने बनवाई है? सवाई प्रताप सिंह जी के समय और लालचंद जी के निर्देशन में बनी है। ठीक है, इसका जो आकार है, डिजाइन है, वो मुकुट के समान है और इस मुकुट को इस डिजाइन को देख के कर्नल टोड ने इसको कृष्ण का मुकुट भी बता दिया। ठीक है, 5 मंजिलें बता दी, 5 मंजिलों के नाम बता देंगे, जैसे शरद प्रताप मंदिर हो गया, रत्न मंदिर हो गया, विचित्र मंदिर हो गया, प्रकाश मंदिर हो गया, हवा मंदिर हो गया, ऐसे करके अपन इसके 5 इमारतों के नाम बता देंगे। फिर इसकी खिड़कियों की बात करें तो इसमें 953 खिड़कियां हैं, ये बता देंगे, और इसकी हाइट की बात करें तो अपन इसके बता देंगे कि 88 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो ये हो गया था अपना हवा महल। ठीक है, इसके बाद अगली बिल्डिंग आती है, जयपुर की ही फेमस आती है, महल आता है सिटी पैलेस। ठीक है, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस की बात करें अपन तो जयपुरा और सिटी पैलेस घूमो। सीधी सी बात यह है कि जयपुर जो भी आएगा बंदा वो सिटी पैलेस घूमेगा और घूम के देखेगा कि हाँ वास्तव में ही देखने लायक चीज़ ये है। ठीक है, सिटी पैलेस क्या है कि कई भवन बने हुए हैं सिटी पैलेस में, अलग अलग भवन बने हुए हैं। ठीक है, तो जो मुख्यतः जब स्टार्टिंग की गई थी सिटी पैलेस बनाने की, तो सबसे पहले उस समय सवाई जय सिंह द्वितीय, उस समय राजा थे सवाई जय सिंह द्वितीय, उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई। ठीक है, और उनके दरबार में एक थे वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जी थे उनके दरबार में, तो उनके निर्देशन में सबसे पहले सिटी पैलेस का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में अब जब देखते हैं सिटी पैलेस में तो कई महल बन गए, उसके बाद सबको संयुक्त रूप से सिटी पैलेस कहा जाता है, जबकि जब शुरुआत की गई थी तो मैन मुख्यतः ये सवाई जयसिंह द्वितीय के समय स्टार्ट किया गया था। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य ने के निर्देशन में बना था। बस भट्टाचार्य जी की बात करें, विद्याधर भट्टाचार्य जी की, तो इनके सम्मान में वर्तमान में क्या है कि विद्याधर नगर बसा हुआ भी है जयपुर में। जो विद्याधर नगर है वो उन्हीं के सम्मान में बसा हुआ है और वो वेल डिजाइंड है ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से, वास्तु के डिजाइन से बसाया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, खास बात क्या है कि विद्याधर जी के लिए कि इन्होंने जो जयपुर का जो वर्तमान में जो परकोटा है, सब कुछ जो परकोटा बना हुआ है उसका डिजाइन भी इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बताएं कि जैसे राजा की बात, जैसे मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो राजा पूछेंगे या फिर वास्तुकार पूछेंगे। तो राजा की बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय हो गया। ठीक है, और वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य जी हो गए। ठीक है, तो इन्होंने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो निर्माण कार्य इसका 1729 में स्टार्ट हुआ, 1729 से 1732 तक इसका निर्माण कार्य होगा। ठीक है, और जैसे हवा महल 5 मंजिली है, वैसे ही इसके भी ये 7 मंजिली है। ठीक है, और इसके अलग अलग सबके नाम हैं, हर मंजिल के अलग अलग नाम हैं, जैसे उसके नाम थे वैसे इसके भी अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसमें जैसे कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं स्पेशली। ठीक है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे वहाँ पे चांदी के पात्र हैं, तो चांदी के पात्रों की बात करें तो वो दुनिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। उनका गिनीज बुक है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसमें उसका नाम है। ठीक है, ऐसे तो मैं बता रहा था आपको, जैसे 7 मंजिला है तो 7 मंजिला के अपन अलग अलग नाम बताएंगे। जैसे नीचे नीचे की है तो उसका नाम है चंद्र महल हो गया। ठीक है, उसके बाद सुख निवास हो गया, फिर रंग मंदिर हो गया, शोभा निवास हो गया, छवि निवास हो गया, श्री निवास हो गया, मुकुट मंदिर हो गया, ऐसे करके सबके अलग अलग नाम है। ठीक है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, तो जनरली नहीं पूछें पर अपन एक बार लिख लेंगे, क्योंकि क्या पता कहीं आ ही जाए। हैं? कुछ भरोसा तो नहीं है ना, ना तो अधीनस्थ बोर्ड का भरोसा है, ना आरपीसी का भरोसा है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे इसका डिजाइन तो ये इस शुरुआत तो करवा दी थी जैसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, फिर जिसको डिजाइन करने का काम या इसको सजाने का काम किया था वो सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह जी हुए, सॉरी सवाई मान सिंह ने, सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय ने इसका जो साज सज्जा था या इसको सजाने का काम था वो करवाया। और वो भी किससे करवाया कि जर्मनी के कलाकार थे एच मुलर, उनके निर्देशन में इसको सजाने का कार्य करवाया सवाई मान सिंह द्वितीय ने। ठीक है, अच्छा जब मैं बात कर रहा था आपसे वो चांदी के पात्रों की, जो दुनिया के सबसे बड़े पात्र हैं, तो उसके बारे में क्या खासियत है कि 1902 में एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन के राजा थे या ब्रिटेन का राजकुमार था, उसका राज्याभिषेक हो रहा था। तो उस समय जयपुर राजा था सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय उस समय जयपुर का राजा था। तो वो क्या करता है, उन जो चांदी के पात्र हैं उनमें गंगा का जल लेके लंदन जाता है ना, राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए जाता है। तो उन दोनों चांदी के पात्रों में गंगा जल भर के लेके जाता है कि वहाँ पे स्नान करेंगे या फिर शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पे गंगा जल का महत्व है, जो भी अच्छा कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे वहाँ के लिए लेके गया था। ठीक है, ये वो उसकी खासियत है, जो चांदी के 2 बड़े बर्तन मिले उसकी खासियत है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इसके 3 द्वार बने हुए हैं सिटी पैलेस के, जैसे एक वीरेंद्र पोल हो गया,
उदयपोल हो गया, त्रिपोलिया गेट हो गया, ऐसे कुछ 3 द्वार बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे उसके बारे में स्टार्ट किया था अपने हवा महल के, वैसे ही इसमें भी अपन इसका वास्तुकार बता देंगे, इसके निर्माता बता देंगे, ठीक है। और जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं जिस जिस राजा के टाइम में और बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो कहाँ पे है? जयपुर में, पहली बात, ठीक है। और जयपुर में भी कहाँ है? जैसे हवा महल है, हवा महल से थोड़ा सा आगे 100-150 मीटर के आगे सिटी पैलेस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जयपुर में। फिर बात करें शासक सवाई जय सिंह द्वितीय, ठीक है। और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, आचार्य, ठीक है। तो यहाँ तक 2 बातें हो गई, एक तो राजा का नाम बता दिया मैंने आपको सवाई जय सिंह द्वितीय, और दूसरा वास्तुकार, ठीक है। दोनों याद रखने हैं आपको। अच्छा, फिर बात करें 7 मंजिला है, ठीक है, 7 मंजिला है। और कब हुआ था इसका निर्माण? 1729 से 32 तक, ठीक है, इनके निर्देशन में बना था। 7 मंजिला है और सबके अलग अलग मंजिलों के नाम है। जैसे जो ग्राउंड फ्लोर के, जैसे इसमें देखें तो ये जो नीचे नीचे की है, इसको अपन क्या कहेंगे? चंद्र महल कह देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे का अलग अलग सबके नाम दे रखे हैं, और लास्ट में आते आते मुकुट मंदिर आ जाता है, ऊपर ऊपर कहा जाता है मुकुट मंदिर, ठीक है। ये तो मुकुट मंदिर हो गया, और ये हो गया, बात करें अपन चंद्रविलास, ठीक है। तो ऊपर ऊपर के तो हो गया मुकुट मंदिर, और नीचे का होगा चंद्रविलास। बीच की जो बिल्डिंगें हैं उसके भी सबके अलग अलग नाम है। जैसे किसी का रंग मंदिर हो गया, शोभा निवास हो गया, जैसे ये रंग मंदिर हो गया, ये शोभा निवास हो गया, ऐसे करते करते सबके अलग अलग नाम हो जाएंगे। फिर छवि निवास या श्री निवास, और फिर शास्त्र का मुकुट मंदिर हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ इनके अलग अलग सबके। जो नीचे नीचे का है, ग्राउंड फ्लोर है उसका चंद्रविलास, चंद्रविलास। और चंद्रविलास की बात करें, दूसरी बात पूछ भी लें, चंद्रविलास फेमस क्यों है? तो चंद्रविलास से जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा रहा था, मैं आपको इनके क्षत्रियों के बारे में पढ़ाया था मैंने, तो उसमें बताया था कि कछुआ वंश की क्षत्रियाँ कहाँ पे हैं? गेटौर में, ठीक है। और गेटौर में थी पूरे कछुआ वंश की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईश्वरी सिंह है ना, ईश्वरी सिंह, उसकी अकेले की छतरी या उसकी अंत्येष्टि सिर्फ यहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है? चंद्रविलास में। ये भी आपको एक अलग से याद रखने की बात है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि उसको ईश्वरी सिंह को कहाँ जलाया गया था, कहाँ उसकी अंत्येष्टि हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? चंद्रविलास में। और ये चंद्रविलास आपको सामने दिख रहा है, तो यहीं इसकी अंत्येष्टि हो रखी है ना सामने, ठीक है। चंद्रविलास हो गया, और उसके बाद क्या बताऊंगा? अगले बताऊंगा तो आपको सुख निवास रंग मंदिर, ऐसे है ना, सुख निवास निवास रंग मंदिर, है ना, रंग मंदिर हो गया। और उसके बाद शोभा निवास, छवि निवास, अगला है शोभा निवास, फिर उसके बाद छवि निवास, है ना, श्रीनिवास, फिर उसके बाद हो जाएगा श्रीनिवास, हो जाएगा फिर मुकुट हो जाएगा श्रीनिवास, और लास्ट लास्ट की जो ऊपर ऊपर की मैंने दिखाई दी आपको, मुकुट मंदिर। ये ऐसे करके इसकी 7 मंजिलें होगी, ठीक है। अभी तक क्या होगा? एक तो शासक का नाम बता दिया, ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय के समय, और वास्तुकार बता दिया विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। 7 मंजिलों के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर जो इसके जो साज सज्जा का कार्य है ना, इसको डिजाइन करने का कार्य वो कौन करता है? साज सज्जा मानसिंह द्वितीय के समय, सवाई मानसिंह या मानसिंह द्वितीय के समय होती है, ठीक है। और किससे करवाता है? जर्मनी का कलाकार होता है एएच मुलर, एएच मुलर से,
और ये कहाँ का है, जर्मनी का। ठीक है, वैसे पूछता नहीं है पर अपने को याद रख लेते हैं ना डिजाइन, कि भाई इसका डिजाइन किसने करवाया है, इसका सजावट किसने करवाई, तो मानसिंह द्वितीय ने करवाई। और कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, एच मुलर है। ये होगी बात। फिर मैं बता रहा था इसके जो पात्र थे उसकी, है ना, पात्रों की बात करें तो दो दो चांदी के पात्र बताए थे मैंने आपको, है ना। ये दो चांदी के पात्र हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पात्र हैं, और उनका गिनीज बुक में भी उनका नाम रखा हुआ है। तो बात करें तो चांदी के पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं ना, ठीक है। उसका गिनीज बुक में भी नाम है, गिनीज बुक में। गिनीज बुक में किसके नाम लिखे जाते हैं, जो कोई दुनिया में सबसे स्पेशल चीज़ होती है उसके नाम लिखे जाते हैं, तो गिनीज बुक में, ठीक है। और इनका प्रयोग क्यों हुआ है या क्यों फेमस हुए, तो 1902 में ब्रिटेन का राजकुमार या वहाँ का राजा बना था एडवर्ड सप्तम, ठीक है। उसका राज्याभिषेक हो रहा था, राजा बनने से पहले राज्याभिषेक होता है, ठीक है। राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक है। तो उस समय सवाई माधो सिंह, है ना, उस समय राजा होता है सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह। जयपुर का राजा कौन होता है, सवाई माधो सिंह होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है 1902 के अंदर, जब सवाई माधो सिंह यहाँ का राजा होता है, तो ये इसमें गंगा जल लेके जाता है, इन चांदी के पात्रों में क्या लेके जाता है, गंगा जल, ठीक है। तो ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि क्यों फेमस है, तो फेमस होने के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, तो एक तो ये सबसे बड़े पात्र हैं, सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े पात्र हैं, सबसे बड़े पात्र, ठीक है। एक तो ये याद रखना अपने को। दूसरा इससे जोड़ें दूसरी चीज, तो 1902 के अंदर ये जो एडवर्ड सप्तम है, जो ब्रिटेन का राजकुमार या राजा, ठीक है, ब्रिटेन का राजा ही कह देते हैं, राज्याभिषेक हो रहा है तो राजा हो जाएगा ना, ब्रिटेन का राजा, ठीक है। इसका जो राज्याभिषेक हो रहा है, तो उस समय सवाई माधो सिंह जयपुर का राजा होता है, वो इनमें गंगा जल भर के कहाँ लेके जाता है, लंदन, ठीक है, लंदन लेके जाएगा, ये बता दी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके 3 गेट हैं, 3 गेट हैं, तो गेटों के नाम भी लिख देता हूँ, वैसे तो पूछेंगे नहीं पर कई बार पूछ सकते हैं। जैसे तो एक तो उदय पोल हो गया, वीरेंद्र पोल हो गया, और एक फेमस है त्रिपोलिया गेट, ठीक है, त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र पोल और एक त्रिपोलिया। त्रिपोलिया की बात करें तो जो आप थोड़ा रास्ता से जाते हो तो जो सामने दिखाई देता है वो त्रिपोलिया गेट ही है, ठीक है। जैसे सीधे सीधे जाओगे अल्बर्ट हॉल से निकल के चौड़ा रास्ता से आगे की तरफ, तो त्रिपोलिया गेट ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली सिटी पैलेस की, क्या क्या बताया इसमें, एक तो निर्माता बता दिया सवाई जय सिंह द्वितीय के समय, और उसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बता दिया, इसकी 7 मंजिलों का मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है, सबके अलग अलग। और इसकी साथ सज्जा बता दी मानसिंह द्वितीय के समय हो रही है, ठीक है। और जो स्पेशल बात थी यहाँ के जो चांदी के पात्र रखे हुए थे, जो दुनिया के सबसे बड़े पात्र हैं, तो गिनीज बुक में भी जिनका नाम है, तो उसका 1902 में एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन का राजा बनता है, उस समय जयपुर का राजा सवाई माधो सिंह, वो इसमें गंगा जल भर के लेके लंदन लेके जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना सिटी पैलेस। इसके बाद अगले इसी क्रम में बात करते हैं, तो जयपुर में एक अगला है मुबारक महल। मुबारक मुबारक महल की बात करें तो ये भी क्या है कि जैसे सिटी पैलेस मैंने बताया था आपको कि कई इमारतें बनी हुई हैं, उनको सबको संयुक्त रूप से सिटी पैलेस कहा जाता है, तो ये भी वही उसी में स्थित एक महल है मुबारक महल, ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो सवाई माधो सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, किसने करवाया, सवाई माधो सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। इस निर्माण का एक विशेष उद्देश्य था कि जो भी अंग्रेजी मेहमान थे, क्योंकि यहाँ जयपुर के राजा उनके प्रति सम्मान रखते थे अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था माधो सिंह जी का, कि जैसे जो भी कोई अंग्रेजी मेहमान आए उनके लिए मैं कुछ महल बनाऊं। तो उनका एक दो स्पेशली मेहमान होता है सैमुअल जैकब, सैमुअल स्वीटन जैकब नाम का एक मेहमान होता है अंग्रेजी मेहमान, तो वो जयपुर आ रहा होता है ना, तो उसके स्वागत के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है, किसका, मुबारक महल का, ठीक है। जितने भी महल बने हुए हैं
जयपुर की जितने भी इमारतें बनी हुई हैं जो राज परिवार द्वारा बनाई गई हैं, उनमें एक तो इसकी खासियत क्या है कि एक तो ये सबसे नई है, ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य पूछ रहे हैं तो कि माधो सिंह ने माधो सिंह द्वितीय ने, स्वामी माधो सिंह द्वितीय ने अपने दोस्त, अंग्रेजी दोस्त सैमुअल स्वीटन जैकब के स्वागत के लिए करवाया था, ठीक है। तो दो बातें हो गई, है ना, एक तो सबसे नवीन हो गई, दूसरा ये अंग्रेजी मेहमान के लिए बनवाई गई है, ठीक है। और सबसे मेन क्वालिटी इसकी क्या है या खासियत क्या है कि ये मुगल शैली, यूरोपीय शैली और भारतीय शैली, या भारतीय शैली में बात करें जैसे अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो यहाँ की राजपूत शैली, ठीक है। तो राजपूत शैली, मुगल शैली और यूरोपीय शैली तीनों का समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं स्पेशली कि ऐसे कोई बिल्डिंग का नाम दे के, है ना, या फिर ये कथन लिख के दे दें कि इन तीनों शैलियों का समन्वय पाया जाता है और सबके अलग अलग नाम दे दें, जैसे हवा महल दे दिया, चंद्र महल दे दिया, मुबारक महल दे दिया, या फिर जल महल दे दिया, ऐसे करके, है ना, पूछ सकते हैं आपसे। तो इसलिए इनमें बताएंगे कि अपन इसमें क्या खासियत देखने को मिलेगी, यूरोपीय, मुगल और राजपूत शैली तीनों का जो वास्तुकला है उसका समन्वय भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कहाँ पे है, एक तो मुबारक महल जयपुर में, और जयपुर में भी कहाँ है, सिटी पैलेस के अंदर ही है, सिटी पैलेस में ही है, जयपुर में भी सिटी पैलेस में ही है, ठीक है। और जब मैं बता रहा हूँ आपको ये इसकी खासियत मैं बता रहा हूँ, तो एक तो ये सबसे नवीन इमारत है इसकी, सिटी पैलेस की, सिटी पैलेस की एक तो सबसे नवीन इमारत हो जाएगी, ठीक है। इसके निर्माता की बात करें तो सवाई माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। क्यों बनवाया, अपने अंग्रेजी दोस्त सैमुअल स्वीटन जैकब के लिए, अंग्रेजी मेहमान, नाम लिख देता हूँ ना, सैमुअल स्वीटन जैकब, ठीक है। ये उसका अंग्रेजी मेहमान था, उसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये याद रखना आप, पूछते नहीं है लेकिन अपने को जानकारी हो तो अच्छी बात है ना। तो उस दोस्त का नाम क्या है, सैमुअल स्वीटन जैकब, या मेहमान या दोस्त जो भी आए, तो किसे कौन करवा रहा है, स्वामी माधो सिंह द्वितीय करवा रहा है, ठीक है। वहाँ पे सिटी पैलेस में ही बना हुआ है, ठीक है। और ये सबसे नवीन इमारत है। फिर मैं बता रहा था आपको इसकी खासियत बता रहा हूँ कि ये यूरोपीय, मुगल और राजपूत शैली, क्या स्पेशल खासियत है इसकी, यूरोपीय, ये है मुगल, यूरोपीय व राजपूत, राजपूत वास्तुकला का समन्वय है, वास्तुकला का समन्वय, ठीक है। ये आप याद रखना, पूछ ले सकते हैं, बताया था मैंने कि कोई दे के एग्जाम्पल या कथन दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन सी इमारत के लिए कहा गया है, कैसे क्या है, ठीक है, समन्वय, ठीक है। और क्या बता दिया, ये अंग्रेजी दोस्त के लिए बनवाया गया था, ठीक, ये हो गया अपना मुबारक महल। क्या क्या बताओगे, एक तो इसका जो निर्माता है किसके काल में हुआ था, अपन क्या बता देंगे, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय हो गया, ठीक है। 1900 में होता है, सॉरी 1800 में होता है ना, 1800 में, 1800 में, 1799 में हवा महल होता है, 1800 में, 1800 नहीं, 1900 में, सॉरी 1900 में। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले अपने, अगला जयपुर का ही है, सिसोदिया महल, सिसोदिया रानी का, सिसोदिया रानी का महल, ठीक है। सिसोदिया रानी का महल की बात करें तो सबसे पहले बात ये, इसको कथन लिखते ही अपने को यार कि इसका जो देखते हैं हेडिंग देखते हैं तो तभी समझ में आ जाता है कि कोई रानी के लिए बना है, ठीक है। तो ये सिसोदिया, सिसोदिया कहाँ पे है,
सिसोदिया वंश मेवाड़ में शासन करता था, तो मेवाड़ की राजकुमारी होती है चंद्रकौर। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया है। और ये बनाता कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय बनवाता है। ठीक है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय की रानी होती है चंद्रकौर, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी होती हैं, सिसोदिया वंश की होती हैं। तो उसके लिए ये महल बनवाता है। कौन बनवाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय। कब बनवाएगा? 1728 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताएंगे अपन? एक तो सवाई जयसिंह द्वितीय, इसका निर्माता है ना, सवाई जयसिंह द्वितीय, ये तो हो गया इसका निर्माता। ठीक है, निर्माता हो गया 1728 में। ठीक है, 1727 में जयपुर की स्थापना होती है, 1728 में ये सिसोदिया रानी का महल बनता है। क्यों बनता है? सिसोदिया रानी, सिसोदिया, अच्छा सिसोदिया राजकुमारी कौन थी? चंद्रकुमार, चंद्रकुमार। ठीक है, चंद्रकुमार कौन होती है? इसकी पत्नी होती है। ठीक है, पत्नी है इसकी, इसकी सवाई जयसिंह द्वितीय की पत्नी है चंद्रकौर। तो उसके उसके लिए बनाता है कौन सा? सिसोदिया रानी का महल। कौन बनवा देता है? सवाई जयसिंह। ठीक है, कहाँ से गलता भी जाते हैं तो रास्ते में आता है। ठीक है, उसके रास्ते पे बना हुआ है। उसके बाद अगला है अपना, इसी में जयपुर में जल महल। जल जल महल, जल महल के तो व्यक्ति समझ में आ गया होगा भाई, जल है, जल में महल बना हुआ है। तो जल महल की बात करें अपन, जैसे अपन आमेर जाते हैं, जयपुर से बाहर निकलते ही आमेर जाते हैं, तो अ, बीच में रास्ते पे ऑन रोड पे ही जल महल आते हैं। ठीक है, वहाँ पे आजकल तो वर्तमान में कोई चौपाटी वगैरह भी बना रखी हैं, तो बहुत सी दुकानें लगती हैं, फोटो शूट होता रहता है, सारी चीज़ें। ठीक, तो इसके बात करें कि जो जल महल बना हुआ है, जो रोड से जाते हुए तो आगे तो पानी दिखेगा, बीच में आपको झील के बीच में आपको महल दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इसके बात करें अपन कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो एक तो सवाई जयसिंह जी हुए हैं, उस समय राजा हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, अब ये जिस समय बना हुआ है महल, जिसके चारों तरफ जो पानी है झील में रोक के बनाएगा, उसको मानसागर कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम है मानसागर। तो जब मानसागर तालाब बना था या ये बनाया गया था, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि इसमें उस समय द्रव्यवती नदी बहती थी जयपुर में, द्रव्यवती नदी बह रही थी, तो उसका पानी रोक के एक तालाब बना लिया। और उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि जयपुर के जो भी निवासी थे, जो चार दीवारी के अंदर रहते थे, उनके पेयजल की आपूर्ति करवाई जाए। ठीक है, इसलिए इसका मानसागर का जो तालाब था उसका निर्माण हुआ था, और उसी के बीच में क्या बना हुआ है? जल बना हुआ है। ठीक है, किसने बनाया है? सवाई जयसिंह ने बनवाया है। ठीक है, तो बात करें जैसे एक तो कहाँ पे, मान तालाब में, मान तालाब। ठीक है, जयपुर में। ठीक है, और जयपुर से जब बाहर जाते हो आप आमेर की तरफ जाते हो, तो जल महल आ जाएगा, तो मान तालाब में के बीच स्थित है, मान तालाब के बीच। पहली बात। ठीक है, निर्माता की बात करें तो सवाई जयसिंह निर्माता, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। ठीक है, कहाँ हो गया? मान तालाब के बीच स्थित हो गया, और किस कौन करवा रहा है? सवाई जयसिंह। अच्छा, बात कर रहा था मैं, आपको बता रहा था मान तालाब क्यों बनाया गया था? जयपुर वासियों को पेयजल आपूर्ति कराने के लिए। द्रव्यवती नदी के जल को रोककर जयपुर वासियों, जयपुर वासी कौन थे? जो चार दीवारी के उधर रहते थे ना अंदर, जयपुर वासियों के लिए पेयजल आपूर्ति करना, पेयजल आपूर्ति। ठीक है, पूछ लें आपसे कि मान सागर का क्यों हुआ है,
मान तालाब का या मान सागर का क्यों हुआ है, तो क्या बताएंगे कि जयपुर वासियों की पेयजल आपूर्ति के लिए शिवाजी जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था तालाब का, और उस तालाब के मध्य में बना हुआ क्या है, जल महल। ठीक है, तो ये अपने अभी तक क्या हो गए, सारे हो गए जयपुर के जो फेमस फेमस महल थे वो हो गए। उसके बाद अपन अगला बात करते हैं जोधपुर की। ठीक है, जयपुर के बाद अपन आते हैं जोधपुर की। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का सबसे फेमस है उम्मेद पैलेस। ठीक है, जोधपुर का जो महल है कहते हैं उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस है तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो उसका जैसे ज़्यादातर क्या राजाओं के नाम पे हो जाते थे, तो इसका निर्माण करवाया उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया, तो उसके नाम पे इसका पड़ गया उम्मेद, उम्मेद पैलेस इसका नाम पड़ा। ठीक है, फिर इसके वास्तुकार की बात करें तो हेनरी वोगन लेचेस्टर, हेनरी वोगन लेचेस्टर नाम का जो वास्तुकार हुआ है अंग्रेजी, उसके निर्देशन में इसका निर्माण कार्य हुआ, इसका उम्मेद पैलेस का। ठीक, किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने करवाया। अच्छा, उम्मेद सिंह ने इसका कार्य 1929 के अंदर प्रारंभ किया था। उस समय जोधपुर के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल के तहत राहत कार्य करते हुए, अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है, और कब करवाया, 1929 में, और ये करते करते 1943 में जाके इसका काम पूरा हुआ। ठीक है, कौन करवा रहा है, उम्मेद सिंह करवा रहा है। किसके निर्देशन में करवा रहा है, हेनरी वॉगन लेचेस्टर के। ठीक है, अच्छा, कब करवा रहा है स्टार्ट, 1929 में करवा रहा है, 1943 में जाके ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद किसके तहत, उद्देश्य बता देंगे अपन, अकाल राहत कार्य के तहत करवा रहा है। अब ये जहाँ बना हुआ है, ये एक पहाड़ी पे बना हुआ, चित्र पहाड़ी पे, उस पहाड़ी का नाम है चित्र पहाड़ी, तो इसका नाम चित्र पैलेस भी पड़ा है। ठीक है, ये भी इसकी बात है, खास बात है कि एक बार पूछ लें आपसे कि कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो अपन क्या बताएंगे, चित्र पहाड़ी पे। और चित्र पहाड़ी पे बढ़ने के बाद इसका नाम पड़ जाएगा चित्र पैलेस। ठीक है, तो जिससे बात करें कहाँ पे है, देखो तो फोटो देख रहे हो ना, कितना शानदार है। तो कहाँ पे, एक तो पहली बात तो ये जोधपुर में। ठीक है, और निर्माता की बात करें उम्मेद सिंह, निर्माता उम्मेद सिंह, और वास्तुकार हेनरी वोगन लेचेस्टर। वोगन लेचेस्टर, इसका वास्तुकार याद रखना आप, ये कुछ एक नया नाम है, हेनरी वोगन लेचेस्टर, ये जरूरी है ना, अलग सा नाम हो जाता है तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, निर्माता का तो नाम अंदाजा ही लगा दोगे आप, है ना, उम्मेद पैलेस। ठीक है, फिर कौन सी पहाड़ी पे मैं बता रहा था, चित्र पहाड़ी पे होने के कारण चित्र पहाड़ी पर स्थित है, पर स्थित है, तो इसलिए इसका नाम चित्र पैलेस भी पड़ गया। तो क्या नाम पड़ गया, चित्र पैलेस, चित्र पैलेस। तो ये इसका दूसरा नाम भी हो गया है ना, उम्मेद पैलेस के बजाय चित्र पैलेस पूछ लें आपसे कि चित्र पैलेस कहाँ है, आ जाए एग्जाम में चित्र पैलेस कहाँ है, तो इसका क्या दूसरा नाम, उम्मेद भवन का ही, या सॉरी उम्मेद पैलेस का दूसरा नाम क्या है, चित्र पैलेस। क्यों पड़ा है, चित्र पहाड़ी पर स्थित होने के कारण। ठीक है, अच्छा, और खास बात क्या है इसकी कि 1929 में अकाल राहत कार्यों के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, जो 1943 में जाके कंप्लीट हुआ। ये भी याद रखना, एक बार पूछा गया एग्जाम में कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो अकाल राहत कार्यों में लोगों को सहायता करने के लिए। ठीक है, तो अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण हुआ, दौरान निर्माण। ठीक है, और अकाल कब पड़ता है जोधपुर में, 1929 में। अकाल तो पहले पड़ जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1929 में होती है, और ये 1948 तक, ठीक है, सॉरी 43 तक, 1943 में इसका निर्माण कार्य होता है। ठीक है, क्या क्या बताएंगे, एक तो जोधपुर में है उम्मेद पैलेस, कहाँ है, जोधपुर में, इसका दूसरा नाम चित्र पैलेस भी हो जाएगा, तो उम्मेद पैलेस या चित्र पैलेस जोधपुर में है। इसके निर्माता की बात करें तो अपन में बताएंगे अपन उम्मेद सिंह है, और वास्तुकार की बात करेंगे तो हेनरी वोगन लेचेस्टर हो गया। ठीक है,
और इसको छितर पैलेस पे तो छितर पहाड़ी पे होने के कारण इसको छितर पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अकाल रात कार्यों के दौरान बना था। ठीक है, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हो गया अपना उमैद पैलेस। अब इसी क्रम में अगला है अपना जोधपुर का ही है अ, अजीत भवन। जोधपुर का है अजीत भवन। ठीक है, अब ज़्यादातर तो क्या राजा ही बनवा रहे हैं सब, है ना। यहाँ पे क्या है, इस अजीत भवन की खास बात क्या है कि इसमें जो अजीत सिंह उस समय राजा होते हैं ना, उनका प्रधानमंत्री होता है हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह इसका निर्माण करवाता है, अजीत भवन का निर्माण करवाता है हनुमंत सिंह, और वो निर्माण करवा के बना के ये राजा को भेंट करते हैं। ठीक है, कई बार जैसे मैं बता रहा था ना आपके, जैसे अंदाजा लगा लो, जैसे उमैद पैलेस के लिए आप अंदाजा लगाओ कि उमैद सिंह राजा हुआ होगा, तो अजीत सिंह के बारे में पूछ लें, अजीत भवन के बारे में पूछ लें कि इसका निर्माता कौन है, तो उस समय भी अजीत सिंह दे रखा हो ऑप्शन और हनुमंत सिंह दे रखा हो, तो आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हो तो अजीत सिंह लगा दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो उसका क्या है, प्रधानमंत्री हनुमंत सिंह इसका निर्माण करवाता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अच्छा इस खासियत है कि ये देश का पहला हेरिटेज होटल है। ये देश का पहला हेरिटेज होटल है। अब ये जो अजीत भवन है इसको हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया है ना, जैसे भी यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद राजाओं का शासन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया गया, होटल बना दिया गया, और ये देश का पहला हेरिटेज होटल है। ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, तो अजीत भवन है। ठीक है, अजीत भवन कहाँ है, जोधपुर में। पहली बात, जोधपुर में। ठीक, निर्माता हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। और ये हनुमंत सिंह कौन है, अजीत सिंह का प्रधानमंत्री। इनका प्रधानमंत्री, और अजीत सिंह कौन है, उस समय का राजा। ठीक है, ये हनुमंत सिंह बना के इसको किसको भेंट कर देगा, है ना, या फिर अजीत सिंह के लिए बनवाएगा। कौन बनवाएगा, हनुमंत सिंह। ठीक, और खास बात क्या बताइए कि देश का पहला हेरिटेज होटल है, देश का पहला हेरिटेज होटल। ये याद रखना आपको, पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, हेरिटेज होटल। ठीक है, ये आप याद रखना, पहला हेरिटेज होटल है। ठीक है, तो क्या क्या बताओगे इसके बारे में। तो हनुमंत सिंह इसका निर्माता हो गया, और निर्माण करके किसको दे देगा, अजीत सिंह को दे देगा। ठीक है, तो देश का पहला हेरिटेज होटल हो जाएगा। उसके बाद एक और है, जोधपुर में ही है, एक थंबा महल। कौन सा है, एक थंबा महल। एक थंबा महल, ये फेमस फेमस तो सबको याद रह जाते हैं, ये कोई छोटा मोटा कहीं पूछ लेंगे एक थंबा महल कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, और इसको इसका निर्माण करवाते हैं अजीत सिंह जी। ठीक है, क्योंकि जब अपन अजीत सिंह के बारे में बात कर रहे थे तो ये भी जरूरी हो गया था इसके बारे में बताना भी। ठीक है, तो एक थंबा महल है, भी कहाँ, जोधपुर में। इसका निर्माण करवाता है अजीत सिंह। ठीक है, जो राजा होता है ना अजीत सिंह, वो करवाता है। ठीक है, और इसकी जो डिजाइन देख के, एक थंबा डिजाइन देख के, इसको पहरी मीनार भी कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है, तो जोधपुर में हो गया, पहली बात। ठीक है, और निर्माता इसका अजीत सिंह, ये याद रखना कौन है, क्योंकि इसमें तो अंदाजा भी नहीं लगेगा। ठीक है, अजीत सिंह, ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा इसको पहरी मीनार भी कहते हैं, पहरी मीनार। ये पूछ लें कि पहरी मीनार कहाँ है, तो क्या बताओगे, जोधपुर में। ठीक है, और ये किसका दूसरा नाम है, एक थंबा महल का ही दूसरा नाम क्या है, पहरी मीनार है। ठीक है, और इसका निर्माता कौन हो गया, अजीत सिंह हो गया। ठीक है, और कहाँ स्थित हो गई, जोधपुर में होगी। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिए जोधपुर के महल। अब इसी क्रम में अपन बात करते हैं आगे अगली रियासत है उदयपुर। उदयपुर के महलों की बात करें, तो उदयपुर के महलों की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो एक तो उदयपुर की स्थिति ये ऐसी है कि वहाँ पे महल, किले होने ज़रूरी थे। ठीक है, और जैसे किलो तो अविजित ही रहे,
है ना ज़्यादातर। और पर बाकी जैसे महलों की बात करें तो सबसे पहले जैसे अपन वहाँ के महल की बात करते हैं तो सज्जनगढ़ पैलेस है एक वहाँ पे, सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। तो सज्जनगढ़ पैलेस का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो क्या है एक्चुअली, जो बरसात का मौसम होता है ना, बरसात मानसून आता है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है ना। तो उसके लिए इसको मानसून महल भी कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लें आपसे कि मानसून महल कहाँ है, क्या बताएंगे उदयपुर में। फिर दूसरा किसी का नाम पूछ लें कि सज्जनगढ़ का या सज्जनगढ़ पैलेस का दूसरा नाम क्या है, तो मानसून महल है, ठीक है। ये कहाँ है, उदयपुर में, मैं बता रहा हूँ उदयपुर में। अब उदयपुर क्या चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों पे बसा हुआ है। तो एक बांसदरा पहाड़ी है, वहाँ एक बांसदरा पहाड़ी है, उसी पे स्थित है, ठीक है। कौन सा महल, सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है। सज्जनगढ़ पैलेस बांसदरा पहाड़ी पे स्थित है, उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पे स्थित है, और उसको मानसून महल भी कहा जाता है। मानसून महल इसलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में यहाँ का बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, और यहाँ का जो देखने लायक माहौल है वो बहुत ही आंखों को शांति देने वाला है ना, खुशी देने वाला सा माहौल होता है, ठीक। अच्छा, ये बात करते हैं इसके, जैसे इसका निर्माता कौन है। तो निर्माता की बात करें तो सज्जन सिंह है, ठीक है। सज्जनगढ़ जैसे नाम ही पता चल गया, सज्जनगढ़ है ना। तो सज्जनगढ़ से सज्जन सिंह जी हो गए, ठीक है। ये तो रख लेना थोड़ा सा दिमाग में, कोई जो राजाओं के नाम पे नहीं है वो तो थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी तो सज्जनगढ़ सज्जन सिंह हो ही गए, ठीक है। ठीक है, तो सज्जन सिंह जी ने तो क्या किया इसका, अच्छा सज्जन सिंह जी ने तो इसका प्रारंभ किया। ये जब न्यू स्टार्ट की गई, इसको बनाना स्टार्ट किया गया, तो सज्जन सिंह जी ने तो प्रारंभ किया, और उसके बाद उसके पुत्र आए फतेह सिंह जी, उन्हें इसको कंप्लीट करवाया, ठीक है। सज्जन सिंह जी का इसका उद्देश्य ये था कि पहाड़ी पे बना हुआ ना, तो उनका उद्देश्य था कि वो जब शिकार करने जाएंगे तो यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे और फिर शिकार करते रहेंगे, तो शिकारगाह के रूप में स्टार्ट किया था। लेकिन जो फतेह सिंह जी आए तो उन्होंने इसको रहने के काम में लेने लगे, ठीक है। ये फिर रेजिडेंशियल हो गया, ठीक, ये बात है। तो क्या क्या है, एक तो उदयपुर में हो गया पहली, और उदयपुर में भी स्पेशली पूछ लें आपको, बांसदरा पहाड़ी पर, बांसदरा पहाड़ी, ठीक, याद रख लेना। वैसे पूछेंगे नहीं पर पूछ लें, अपन तो याद रखें अपने आप को। बांसदरा पहाड़ी पर उदयपुर में, ठीक। निर्माता तो सज्जन सिंह, तो इसके नींव रखता है, ऐसे कह देते हैं, नींव रखता है, ऐसे मान लेते हैं। सज्जन सिंह तो रखता है इसकी नींव। उद्देश्य क्या होता है, शिकारगाह या शिकार के लिए प्रयोग करना, हाँ, शिकारगाह के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दो निर्माता हो गए ना इसका, निर्माता तो पहला अपन ने बता दिया, सज्जन सिंह तो इसको नींव रखता है, और उसके बाद उसका पुत्र आता है फतेह सिंह, सिंह ये उसको पूर्ण करवा देगा, ठीक। ये बांसदरा पहाड़ी पे हो गया, उदयपुर में हो गया। और फिर जो उसका माहौल देख के क्या कहते हैं इसको, मानसून महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून महल, ये याद रखना, मानसून महल भी कहा जाता है। मानसून महल क्या होता है कि ये जब बारिश का मौसम में बहुत ही सुहावना दिखता है भाई, यहाँ से वातावरण आसपास का चारों तरफ हरियाली हरियाली, ठीक है। तो मानसून महल भी हो गया। उसके बाद अगले बात करें अपन, इसी में उदयपुर में है अगला, जगमंदिर पैलेस या जगमंदिर महल। अगला है अपना जगमंदिर महल, ठीक है। जगमंदिर महल की बात करें तो इसका निर्माण कई शासकों ने किया, एक साथ कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ। जैसे 1620 से 1652 के बीच इसका निर्माण कार्य होता है। तो उसमें जैसे राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम, उसके बाद उसका पुत्र किरण सिंह, और उसके बाद उसका पुत्र जगत सिंह, ये तीनों मिलकर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं, या निर्माण करते हैं, कंप्लीटली करवाते हैं। प्रारंभ तो अमर सिंह प्रथम कर देंगे। फिर क्या होगा, जैसे लास्ट में जगत सिंह ने बनवाया, और जगत सिंह ने इसमें कई बिल्डिंगें बनवाई थी, ठीक है। तो इसके नाम पे इसका नाम जगनिवास पड़ गया, ठीक है। जगनिवास इसका नाम पड़ गया। अब जगनिवास के कई बिल्डिंग बनाने के कारण इसका जगनिवास नाम पड़ गया, ठीक है। फिर ये तो अपन ने इसके निर्माता बता दिया। फिर इसकी कोई खासियत पूछ लें, स्पेशली पूछ सकते हैं, कई खासियतें होती हैं। जैसे खासियतों की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि मुगल शासक शाहजहाँ, शाहजहाँ को यहाँ पे शरण दी थी। जब वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके भाग के आता है, उदयपुर आ जाता है, तो उदयपुर में यहाँ पे उसको शरण लेता है, इस महल में आके शरण लेता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ ने कौन से महल में शरण ली, ठीक है। जब वो विद्रोह करके आता है तो कहाँ पे शरण ली, तो अपन क्या बताएंगे कि जगमंदिर महल में, उदयपुर में वो शरण लेता है, ठीक।
और यहाँ पे वो शरण लेता है, कई दिन रहता है, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि मैं भी ऐसा कुछ महल वगैरह बनाऊँ, ठीक है, जो मतलब अच्छा लगे, है ना, लोग याद रखें मुझे। तो उसके दिमाग में यहीं से ही ताजमहल का डिज़ाइन आ जाता है। इसको देखते ही उसके दिमाग में ताजमहल का डिज़ाइन आ जाता है। वो भी सोचता है कि मैं भी ऐसी कोई बिल्डिंग बनाऊंगा, तो जैसे ये फेमस है, ये अमर है, वैसे ही मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मेरे को लोग याद करें, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे बाबा गफूर खां की मज़ार है, एक इसी महल में एक बाबा गफूर खां की मज़ार है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा गया है कि बाबा गफूर खान की मज़ार कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसी महल में है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, एक तो जगमंदिर कहाँ पे है, उदयपुर, पहली बात, ठीक। ये देखो उदयपुर में है, पीछे पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ सब है, मस्त। मनी अलग हो जाता है भैया यहाँ पे तो, है? उदयपुर में हो गया, ठीक है। निर्माता की बात करें, इसके निर्माता हो गए, तो प्रारंभ तो कर देगा अमर सिंह प्रथम। ये तो कौन कर देगा, इसको प्रारंभ कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र आएगा करण सिंह, और उसके बाद आएगा जगत सिंह, जगत सिंह, ठीक है। ये हो गए तीन, तीनों हो गए इसका निर्माता। तो इसका निर्माण कार्य स्टार्ट होता है 1620 से 52 तक, ठीक है। नींव कौन रख देगा, अमर सिंह रख देगा। और उसके बाद अब इसका नाम जगमंदिर क्यों पड़ा, तो ये जो जगत सिंह है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता है, कई इमारतें बनवाता है, ठीक है, कई इमारतों का निर्माण करवाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जगनिवास, ठीक है। इसी कारण इसका, जगत सिंह की वजह से इसका नाम जगनिवास पड़ा, ठीक है, जगनिवास या जगमंदिर, ठीक है, समझ गए, ये पड़ गया। फिर और क्या बता रहा था मैं आपको इसके लिए, कि इसका एक शाहजहां ने यहाँ पे शरण ली, क्या ली, जहांगीर से विद्रोह करके शाहजहां भाग के यहाँ पे आ जाता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे शरण लेता है। ये पूछ लेते हैं आपसे कि शाहजहां ने कहाँ पे शरण ली, शाहजहां ने शरण ली, ठीक, याद रखना, शाहजहां। और यहीं से इसके दिमाग में डिजाइन आता है किसका, उसका ताजमहल का। ताजमहल निर्माण की प्रेरणा इसको यहीं से मिलती है, इसको देख के ही प्रेरणा यहीं से मिलती है। यहीं से मिल जाती है, इसको पूछ लें आपसे कि कहाँ से मिली, तो कहाँ मिली, जगमंदिर को देख के इसके दिमाग में ताजमहल बनाने का ख्याल आया, ठीक है। और बता रहा था मैं कि एग्जाम में पूछा गया कि गफूर खां की मज़ार कहाँ है, तो बाबा गफूर खां की मज़ार यही है, ये बाबा गफूर खां की मज़ार, गफूर खां मज़ार, ये आ गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, बाबा गफूर खां की मज़ार भी कहाँ पे है, यहीं पे जगमंदिर महल में, ठीक। बता दें कहाँ गए, उदयपुर में। निर्माताओं की बात की तो अमर सिंह, करण सिंह और जगत सिंह हो गए तीनों, 1620 से 1652 के बीच हो गए, ठीक है। और ज़्यादातर इमारतें जगत सिंह ने बनाई हैं, तो इसका नाम जगमंदिर पड़ गया है, ठीक है। और शाहजहाँ यहाँ पे शरण लेता है, उसके बाद क्या वो मतलब शरण लेता है, और उसको ताजमहल की प्रेरणा यहीं से मिलती है, और बाबा गफूर की मजार भी यहीं पे है, ठीक है। ये हो गए अपने उदयपुर के महल। उसके बाद अपन इसी क्रम में बात करते हैं कोटा की। तो कोटा के अंदर एक है अबली का महल, अबली का महल, अबली का महल। अबली महल की बात करें तो कोटा के राजा थे महाराव मुकुंद सिंह, ठीक है। तो महाराव मुकुंद सिंह की प्रेमिका थी या प्रेयसी थी अबली, अबली मणि, तो उसके लिए ये महल का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है, महाराणा मुकुंद सिंह करवाता है, ठीक है।
और इसमें पूछें, स्थिति पूछें तो इसकी ये बता देंगे कि मुकुंदरा हिल्स के अंदर या मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। जैसे कोटा से अपन झालावाड़ की तरफ जाते हैं तो बीच में ऑन रोड पे दिखाई देता है ना, रोड पे दिखाई देता है और ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, एक तो कहाँ पे है? कोटा में हो गया। ठीक है, और कोटा में भी कोटा के राजा महाराव मुकुंद सिंह, महाराव मुकुंद सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक है, निर्माता है। क्यों करवाते हैं भाई? तो इनकी प्रेयसी होती है एक अबलीमणि, प्रेयसी या प्रेमिका। कौन है? अबलीमणि, अबलीमणि। तो उसके लिए निवास स्थान है। ठीक है, उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, उसको भेंट करते हैं, निवास स्थान हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? अबलीमणि का महल हो गया, कोटा में हो गया। ठीक है, कौन बनवा रहा है? महाराव मुकुंद सिंह बनवा रहे हैं। किसके लिए बनवा रहे हैं? अपने प्रेयसी अबलीमणि के लिए बनवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा पहाड़ियाँ है ना, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ। एक मिनट। ठीक, अब और है, इसी क्रम में बात करते हैं अपन। अगला है अपना मुबारक महल। एक मुबारक महल की पहले बात की थी अपन ने, जयपुर के की। अब बात कर रहे हैं अपन एक और है, ये है टोंक में। ठीक है, मुबारक महल टोंक में। इसकी बात करें तो एक टोंक में एक बिल्डिंग है, सुनहरी कोठी बनी हुई है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर मैन शहर में स्थित है। उसके अंदर ही एक पार्ट है मुबारक महल। ठीक है, सुनहरी कोठी बनी हुई है, उसी में एक महल बना हुआ है, मुबारक महल। अब मुबारक महल फेमस क्यों है? कि जैसे मुसलमानों का त्यौहार आता है बकरीद, इस महल में क्या है, इस मुबारक महल में बकरीद पे ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। इसलिए एक सबसे अलग चीज़ है ये। ठीक है, ये इसलिए फेमस है कि आपसे पूछ लें कि ऊँट की कुर्बानी कहाँ दी जाती है, तो अपन क्या बताएंगे? मुबारक महल में। ठीक है, और मुबारक महल कहाँ है? टोंक में। और टोंक में भी कहाँ है? सुनहरी कोठी के अंदर स्थित है। अब सुनहरी कोठी की बात करें अपन, तो सुनहरी कोठी की बात करेंगे कि एक वहाँ के नवाब हुए हैं अमीर खां। अमीर खान ने इसको सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था, और सुनहरी कोठी को शीश महल भी कहते हैं। सुनहरी कोठी को शीश महल भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने तो स्टार्ट इसको मुबारक महल के बारे में चर्चा करें, तो मुबारक महल के बारे में स्पेशली क्या बताएंगे कि यहाँ पे एक तो टोंक में स्थित हो गया, और दूसरा यहाँ पे ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, बकरीद पे ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, तो जैसे टोंक मैंने बता दिया आपको स्थित कहाँ है, सुनहरी कोठी में। टोंक में भी कहाँ हो गया? सुनहरी कोठी में। और सुनहरी कोठी की बात कर रहे थे तो इसका नवाब अमीर खां इसका निर्माता है, नवाब अमीर खां। ठीक है, ये कौन क्या करवाता है? सुनहरी कोठी का। और सुनहरी कोठी के अंदर ही क्या है? मुबारक महल है। ठीक है, फेमस क्यों है? बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी, ये याद रखना आप तो, ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ये याद रखनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊँट की कुर्बानी कहाँ दी जाती है, तो अपन क्या बताएंगे? मुबारक महल टोंक में दी जाएगी। ठीक है, और इस सुनहरी कोठी का दूसरा नाम क्या है? शीश महल भी है। पूछ लें कभी आपसे कि सुनहरी कोठी का है, तो क्या बताएंगे? टोंक में। और मुबारक महल है तो ये भी सुनहरी कोठी की स्थित अंदर है ना, स्थिति है। ठीक, ये हो गया अपना मुबारक महल। इसके बाद अपने अगली बात करते हैं, अगला अपना है सरिस्का पैलेस। अलवर में। कहाँ है? अलवर में। सरिस्का है ना, अलवर में, तो सरिस्का पैलेस अलवर में ही हो जाएगा। इसकी खासियत क्या है? ये 1902 की बात है। वहाँ का राजा होता है, अलवर का राजा होता है एक जय सिंह। और वो अपने एक दोस्त, अंग्रेजी दोस्त, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उसका एक दोस्त होता है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग।
उसके स्वागत के लिए ये इसका निर्माण करवाता है, सरिस्का पैलेस का। ठीक है, और ये ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है कौन? तो ये वहाँ की तो जो राजकुमारी महारानी रही हैं एलिजाबेथ द्वितीय, उसका हस्बैंड है, उसके पति हैं। ठीक है, तो ये अपनी दोस्ती निभाने के लिए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए और ये क्या करता है, इसका निर्माण करवाता है सरिस्का पैलेस का। ठीक है, वर्तमान में तो ये होटल का रूप है, जैसे देख रहे हो इतनी शानदार बिल्डिंग है ना। तो पहले तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, सरिस्का पैलेस कहाँ है, अलवर में हो गया। ठीक है, निर्माता जय सिंह। ठीक है, जय सिंह कौन सा है, ये अलवर का है, अलवर का शासक है, जयपुर वाला मत समझ लेना भाई, अलवर का शासक हो गया। ठीक है, क्यों करवा रहा है, इसका एक दोस्त आ रहा है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ये कौन है, इसका दोस्त है भाई, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, इसका क्या है, जय सिंह का मित्र है। ठीक है, और इसके स्वागत में मित्र का स्वागत करेगा, तो स्वागत में क्या करते हैं, महल का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सा महल, सरिस्का पैलेस। ठीक है, तो ये याद रखना किसके स्वागत में हुआ, तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के, और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का मैंने आपको बताया कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय, जो कौन थी, ब्रिटेन की महारानी, उसका हस्बैंड है, ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, क्या है, पति। ये हो गया अपना सरिस्का पैलेस। फिर इसी क्रम में अलवर की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके बाद आता है एक सिलीशेड महल। ठीक है, अगला है अपना सिलीशेड महल, सिलीशेड महल। ठीक है, सिलीशेड झील, झील कहाँ है, अलवर में, तो सिलीशेड महल भी अलवर में, ये भी कहाँ है, अलवर में, अलवर में भी कहाँ है, अरावली की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में, ठीक है, पहाड़ियों में। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी पहाड़ी पे, तो अपन ऐसे बताएं कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। फिर और इसकी खासियत क्या बताएं कि 1845 में, सॉरी 1845 ईस्वी में क्या होता है कि विनय सिंह वहाँ का राजा होता है, वो इसका निर्माण करवाता है सिलीशेड महल का। ठीक है, और रूपा रेल नदी, वहाँ पे एक नदी बह रही थी, और रूपा रेल नदी का पानी रोक के इसका निर्माण करवाता है। ठीक है, तो वो झील का रूप भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो विनय सिंह निर्माता कौन हो गया इसका, विनय सिंह, 1845 में। ठीक है, 45 ईस्वी में बता दिया, 1845 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद क्या बताएंगे कि क्यों करवा रहा है, कि रूपा रेल नदी का पानी रोक कर, रूपा रेल नदी का पानी रोक कर बांध बनवाता है, पानी रोक कर बांध। ठीक है, और बांध बनवाने के बाद ये महल भी बनवा देगा। ठीक है, सिलीशेड का महल। ठीक, ये हो गए अपने अलवर के महल। उसके बाद अपन अगली बात करते हैं, अलवर से लगता हुआ है भरतपुर। भरतपुर की बात करें तो डीग के महल, भरतपुर में एक जगह है डीग, डीग में कई महल बने हुए हैं, जल महल, सॉरी, डीग में जो महल बने हुए उनको जल महल कहा जाता है। और पहले बता, डीग के जल महल कई बने हुए हैं ना, जल। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आता है कि डीग है कहाँ पे, तो ये भरतपुर में है। कहाँ है, भरतपुर में। जगह पूछ रहे हैं आपके डीग के महल कहाँ है, तो भरतपुर में है भाई, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कई 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 महल बने हुए और सब अलग अलग शासकों ने बनवाए हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करता है 1725 में वदन सिंह जी। वदन सिंह है सिंसनवार का जो राजा, सिंसनवार वंश का जो राजा है वदन सिंह, वो 1725 में इसकी शुरुआत करता है। और उसके बाद आने वाले राजा धीरे धीरे अलग अलग जल महल बनवाते रहते हैं। फिर सूरज सिंह, सॉरी सूरजमल, वदन सिंह करता है, और उसके बाद आता है सूरजमल। सूरजमल क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जल महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, अब ज़्यादा महल जल महल बने हुए तो इसको जल महलों की नगरी भी कहा जाता है डीग को। ठीक है, डीग कहाँ पे, भरतपुर में।
अच्छा, और सब ने अलग अलग बनवाए हैं, तो उनमें एक गोपाल महल, जो जल महल है उनमें एक गोपाल महल है, वो सबसे बड़ा महल है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा महल जल महल कौन सा है, तो गोपाल महल बताएंगे। शुरुआत कौन करता है? 1725 में भदन सिंह करता है, और सबसे ज़्यादा किसके टाइम में बने? सूरजमल के टाइम में। तो ठीक है, भरतपुर में हो ही गया। और जल महलों के कारण इसको क्या कहा जाता है? डिग को जल महलों की नगरी। ठीक है, ये भी याद रखना आप, जल महलों की नगरी कौन सी है, तो डीग हो गई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1725 में बदन सिंह, बदन सिंह सिंहसन वाटर वंश का है ना, बदन सिंह, तो इसकी शुरुआत करवाता है, शुरुआत महलों की है ना बनने की। ठीक है, और सर्वाधिक सूरजमल के समय, सर्वाधिक जलमहल किसके बनते हैं? सूरजमल के समय। सूरजमल को क्या कहा जाता है? हिंदुजा सूरज, ठीक है, या फिर अफलातून है, या जाटो का प्लेटो, है ना, ऐसे कुछ। सूरजमल, ये सर्वाधिक जल महल इसके बनते हैं। और सबसे बड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, गोपाल महल, गोपाल महल, ठीक है। सबसे मेन तो ये है कि डिग कहाँ पे? भरतपुर में है, और डिग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है। उसके बाद इसी क्रम में अपन बात करते हैं कि अगला अपना आता है रूठी रानी का महल, रूठी रानी का का महल। रूठी रानी का महल की बात करें तो ये अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। और अजमेर में भी तारागढ़ में, तारागढ़ दुर्ग का नाम है ना वहाँ पे, तारागढ़ दुर्ग। अच्छा, अब ये बना क्यों है, या किसके नाम पे बना है रूठी रानी का महल? तो ये जोधपुर की महारानी होती हैं, ठीक है, जोधपुर की महारानी है, उनके उनके लिए बना है। ठीक है, जोधपुर की महारानी के लिए बना है। एक सेकंड, जोधपुर की महारानी होती हैं, जो राजकुमार जैसलमेर की राजकुमारी होती हैं, उनके लिए बना है। ठीक है, कहाँ पे हो गया? ये अजमेर में हो गया, जोधपुर की महारानी। ठीक है, जोधपुर की महारानी है, जिसको रूठी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बताएंगे इसके? कहाँ पे हो गए? अजमेर में हो गया। ठीक, जोधपुर की महारानी फेमस क्यों है? इसकी मेन बात है कि ये फेमस क्यों है। एक तो इसकी स्थिति बताएं, जैसे ये बता दिया अपन ने, अजमेर तारागढ़ में बता दिया। फिर एक झील है बिसलसर झील, बिसलसर झील, उसके किनारे। ठीक है, के किनारे, कई बार नाम पूछ लें आपसे कि कहाँ है, तो बिसलसर किनारे के, झील के किनारे। ठीक है, फेमस क्यों है? कि जो रानी होती हैं जोधपुर की, हाँ, वो क्या करती हैं, रूठ के यहाँ पे चले आ जाती हैं, तो इसका नाम रूठी रानी पड़ गया। ठीक है, अच्छा, और इसकी खास बात बताएं तो जहांगीर की पत्नी होती है नूरजहाँ, नूरजहाँ भी क्या करती हैं, रूठ के यहाँ पे आ जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनको मनाने के लिए 27 बार जहांगीर यहाँ पे आया था, अजमेर आया था मनाने के लिए। ठीक है, तो एक मैंने बात क्या याद रखेंगे, नूरजहाँ, नूरजहाँ भी रूठ कर कहाँ आ जाएगी? यहीं आ जाएगी। ठीक है, कहाँ आ जाएगी? तारागढ़ है रूठी रानी के महल में। ठीक है, और उसको 27 बार मनाने आएगा। कौन आएगा 27 बार मनाने? जहांगीर आता है, जहांगीर आता है। ठीक है, ये बात। ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है रानी का महल, या सॉरी रूठ रानी का महल कहाँ, तो अजमेर में है, ये पूछते हैं। बाकी ये बिसलसर की झील के हो गए, किनारे हो गया। और दूसरा, इसको नई चीज़ से जोड़ेंगे तो अपनी ये बता देंगे कि नूरजहाँ भी रूठ कर यहाँ पे आ गई थी, तो जिसको 27 बार जहांगीर मनाने आया था। ठीक, उसके बाद अपना अगला है बादल निवास, बादल निवास, ये। ठीक है, बादल निवास, बादल निवास की बात करें तो ये जैसलमेर में। ठीक है, और ये क्या है कि जो जैसलमेर के मुसलमान कारीगर थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया है या इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, और उन्होंने इसको बना के, वहाँ का जो राजा था, महारावल था बेरीसाल,
उसको भेंट किया। ठीक है, तो मुसलमान कारीगरों ने बनाया तो इसका डिज़ाइन भी ताजिए की टाइप का है, तो इसको ताजिया टावर भी कहा जाता है। इसके क्या है कि ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, जिसमें 4 तो वर्गाकार है और ऊपर 5वें जो डिज़ाइन है वो गुंबदाकार बनी हुई है। जैसे देखो ये तो सारा ये देखो, ये डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, तो ये तो है गुंबद टाइप, है ना, बाकी ये चारों वर्गाकार हैं। ये देखो गोल गुंबद टाइप हो गई, है ना, गुंबदाकार हो गई। ठीक है, तो कौन कर रहा है, कहाँ पे है, एक तो पहली बात जैसलमेर में। ठीक है, मुस्लिम कारीगरों द्वारा, मुस्लिम कारीगरों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, कारीगरों द्वारा तैयार, है ना? कारीगरों द्वारा तैयार, तैयार। ठीक है, और तैयार करने के बाद वहाँ का जो महारावल होता है बेरिशाल, महारावल बेरिशाल, बेरिशाल, है ना, वहाँ के राजा को महारावल बोलते थे, तो बेरिशाल को क्या करते हैं, भेंट किया जाता है। भेंट कौन दे रहा है, ये मुस्लिम कारीगर दे रहे हैं, किसको, महारावल बेरिशाल को। ठीक है, खासियत क्या है, 5 मंजिला है। ठीक है, 5 मंजिलों में तो 4 तो क्या है, वर्गाकार। ठीक है, और जो 5वीं है वो गुंबदाकार है। ये इसका थोड़ा सा अलग है ना, गुंबदाकार है। और ये चित्र में आप देख रहे हो इस टाइप का इसका डिजाइन है और मुस्लिम कलाकारों ने बनाया, तो इसको ताजिया टावर भी कहा जाता है। ये याद रखना आप, ताजिया टावर कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं आपसे, ताजिया टावर की कौन सी बिल्डिंग है या कहाँ पे स्थित है, ताजिया टावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ताजिया टावर कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या बताएंगे इसमें, जैसलमेर में है, मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाया गया है, और वहाँ के राजा महाराज तो साल को इन्होंने भेंट कर दिया, और इसको ताजिया टावर भी कहा जाता है। और ये 5 मंजिला है, इसमें 4 तो वर्गाकार है और 5वीं गुंबदाकार है। इसी क्रम में अब अगला देखते हैं अपन, खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, खेतड़ी महल की बात करें तो ये झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, और खेतड़ी के भी खेतड़ी महल झुंझुनू में है, जिसका एक राजा हुए हैं भोपाल सिंह जी। 1730 में भोपाल सिंह, झुंझुनू के राजा भोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण कार्य करवाया। ठीक है, उन्होंने इसका जो डिज़ाइन है वो एक तो जयपुर का हवा महल और लखनऊ की भूल भुलैया, उन दोनों का संयुक्त रूप से इसका डिज़ाइन तैयार करवाया। ठीक है, तो इसको डिज़ाइन तैयार करवाया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसके जो डिज़ाइन को देख के इसको एक कहा जाता है शेखावाटी का हवा महल है। ठीक है, या फिर झुंझुनू का हवा महल है। ठीक है, ये ऐसा भी कहा जाता है। और ये उसने राजा ने, जो भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए, रहने के लिए इसको निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बात करें कहाँ पे, एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि खेतड़ी महल कहाँ पे है, तो उसमें खेतड़ी ऑप्शन भी दे रखा था और झुंझुनू भी दे रखा था, तो झुंझुनू में है। ठीक है, पहली बात कहाँ है, झुंझुनू में। ठीक है, निर्माता भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। क्यों, ग्रीष्म काल के अंदर, ग्रीष्म काल है तो ये याद रख लेना, वैसे तो पूछता नहीं है पर अपन बता देते हैं, ग्रीष्म काल हेतु बनवाया था। कब बनवाया था, 1770 में, 1770 में। ठीक है, और उन्होंने इसका डिजाइन कहाँ से लिया है, एक तो जयपुर का हवा महल, हवा महल, और लखनऊ की भूल भुलैया की भूल भुलैया। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण इसमें आपको देखने को मिलेगा, मिश्रण। ठीक है, याद रख लेना भाई। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, शेखावाटी या झुंझुनू, हाँ झुंझुनू है ना, या झुंझुनू का हवा महल। ठीक है, ये देख लो भाई, इसमें सारी खिड़कियाँ डिजाइन ऐसे भूल भुलैया ऐसे घूमते घूमते से, तो ये सारा देख रहे हैं। तो क्या क्या बता देंगे, खेतड़ी झुंझुनू में है और इसके निर्माता भोपाल सिंह जी हो गए 1770 में हो गए। ठीक है, ग्रीष्म काल हेतु बनवाया है, और ये शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, या झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना बात करते हैं अगला,
लाल महल, लाल महल। लाल महल की बात करें तो ये बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में। और इसके निर्माता की बात करें तो राव गंगा सिंह है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था अपने पिताजी लाल सिंह के लिए, है ना, तो उसके नाम भी लाल सिंह बन गया। और दूसरी बात है, इसकी खास बात क्या है कि यूरोपीय डिज़ाइन में बना हुआ है, पूरी तरह यूरोपीय शैली में बना हुआ है। और इसकी बात करें तो इसमें लगभग 101 कमरे बने हुए हैं और एक लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी है ना। तो जैसे बात करें, एक तो बीकानेर में हो गया, निर्माता कौन हो गया, गंगा सिंह, ठीक है। यूरोपीय शैली में बना हुआ है, ये एक भी खासियत है इसकी, यूरोपीय शैली में, ठीक है, शैली में तैयार है। और क्या बता देंगे, लगभग 100 के कमरे हैं और एक पुस्तकालय भी है, ठीक है। तो ये लगभग मेरे द्वारा आपकी इस कक्षा में प्रयास किया गया है, तो जो भी जब राजस्थान के प्रसिद्ध महल थे उनके लगभग मैंने आपसे चर्चा कर ली, ठीक है। उसके अलावा अब अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाएंगे इसकी, है ना, तो उसमें और देख लेंगे कोई रह गया होगा तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कक्षा ठीक लगेगी और आपके लिए उपयोगी भी रहेगी, है ना। तो थैंक यू।